नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका मेरे YouTube चैनल अभिनय मैथ्स पे स्वागत है। और हम आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसका कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैं एक राधा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, जिससे बहुत सालों से सवाल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आजकल इस बार के प्री में भी 2016 में 2017 में राधा कॉन्सेप्ट से सवाल जरूर आया है। तो आप सोचते हो कि पता नहीं क्या है राधा कॉन्सेप्ट। राधा मेरा फेवरेट नाम है, मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया हुआ राधा कॉन्सेप्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपने इस कॉन्सेप्ट का एक एस्पेक्ट पढ़ रखा होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के और 2 या 3 एस्पेक्ट क्या हैं और क्या है राधा कॉन्सेप्ट। आप हेडिंग लगा लीजिए, राधा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत खूबसूरत नाम। जब मैं इसको बोलता हूं एक अलग सा एहसास, राधा। ठीक है, तो आज हम राधा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए, राधा की अवधारणा। क्या है राधा कॉन्सेप्ट? ठीक है, राधा कॉन्सेप्ट इतना सा है कि भाई राधा श्याम से मिलने के लिए निकलती हैं। क्या क्या होता है, जैसे राधा इस पॉइंट से, ए एक पॉइंट है जहां से ये श्याम से मिलने के लिए निकलती हैं और राधा की स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहां से श्याम राधा से मिलने के लिए निकलते हैं। इनके दिलों के बीच की दूरी 0 है। ये ए बी जो है ये इनके घरों के बीच की दूरी है। श्याम यहाँ से s2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलते हैं। तो आप देखेंगे दोनों मिलने का कहीं वादा करते हैं, बीच में C पॉइंट पे इनका मिलन होता है, C पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि भाई राधा जी आप मेरे घर जाके बात करो, और श्याम से राधा कहते हैं कि भाई आप मेरे घर जाके बात करो। तो इसमें दिया हुआ है कि राधा को अब यहाँ से, जब ये मिलने वाले थे तब तो इन्होंने टाइम कैलकुलेट किया ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा। अब जब राधा को श्याम के घर जाना है तो बहुत मुश्किल है, तब राधा ने टाइम कैलकुलेट किया और राधा को T1 आवर्स लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, जबकि श्याम को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T2 आवर्स लगते हैं। अब हम यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे, 3 बड़े बड़े निष्कर्ष जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सवाल में दिया हुआ है कि भाई राधा जिनकी स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर है, श्याम जिनकी स्पीड s2 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे को C पे मिलते हैं। उसके बाद एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे पहुंचने में T1 और T2 आवर्स लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात, जैसे मैं अलग उस पॉइंट से इसको समझाऊंगा मार्कर से। आप मुझे बताइए भाई राधा की स्पीड s1 है और राधा ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम T1 लिया है, तो ये डिस्टेंस कितनी चली है राधा ने? s1 T1 कह सकते हैं। राधा की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, s1 T1। अगर मैं श्याम की बात करूँ तो आप कहेंगे कि भाई श्याम ने चला है s2 T2। तो पहला तो हमने यही पॉइंट निकाल दिया कि अगर ये पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितनी थी, तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? s1 T1 प्लस s2 T2। क्या होगी? s1 T1 प्लस s2 T2। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि जब मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया है कि टाइम सेम हो, अगर जैसे राधा ने A से C तक सेम टाइम लिया है, श्याम ने B से C तक सेम टाइम लिया है, अगर टाइम सेम हो तो हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं भाई राधा की स्पीड s1 थी, श्याम की s2 थी, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। और इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? राधा ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में s2 T2 ट्रेवल की, श्याम ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में s1 T1 ट्रेवल की। अब आप बताइए अगर s1 को इधर ले आए तो ये क्या होगा? s1 स्क्वायर, s2 को इधर ले आए s2 स्क्वायर बराबर T2 अपॉन T1। आज तक आप रटते आए थे कि s1 अपॉन s2 बराबर होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1। कैसे हम निकाला ये आपने आज जाना। कैसे? हमने क्या किया भाई, टाइम इक्वल कर दिया। इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका हमारे पास था, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं ये मिटा रहा हूँ। हम एक और तरीका हमारे पास ये था कि भाई दोनों को टाइम सेम लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं राधा को A से लेके C तक कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं T टाइम है, और श्याम को भी T टाइम लगेगा। अगर दोनों को टाइम T है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई T की वैल्यू होगी s2 T2, राधा की स्पीड s1। यहाँ भी T की वैल्यू होगी s1 T1 अपॉन s2। तो आप देखेंगे यहाँ से भी s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर
कितना आ गया, T2/T1, यानी कि ये निष्कर्ष आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष तीसरा, कि इनको मिलने में टाइम कितना लगा। राधा और श्याम जब मिले वो टी टाइम क्या था, आप खुद बताइए। एक तो हमने टी की वैल्यू लिखी है ये, और एक हमने टी की वैल्यू लिखी S1T1 बटे S2। अगर मैं इन दोनों टी को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो टी बराबर क्या होगा, S2T2/S1 इंटू S1T1/S2। ये इससे कट जाएगा, ये इससे टी कितना आ गया, T², टी इंटू टी किया था T1 T2। तो तीसरे नंबर का पॉइंट जो हमें यहाँ से मिला वो हो गया कि T बराबर होगा √T1 T2। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात ना पता हो। आप समझो कि हमने क्या क्या जाना, हमने ये जाना कि भाई अगर राधा और श्याम A और B बिंदु से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, और अगर ये कहा जाता है कि भाई इनको एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे पहुंचने में T1 T2 आवर्स लगते हैं, तो मिलने का टाइम बताओ, तो मैं बिना स्पीड कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट ये बता सकता हूँ कि भाई T बराबर होगा √T1 T2। जैसे इसमें सवाल कैसा बन सकता है, एक बहुत बेसिक सा सवाल जो इस बार के पेपर में आया है। क्या सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल मैं पूछता हूं। 2 सवाल हम अभी करेंगे इस पे। पहला सवाल ये, इतनी सी बात हमसे पूछ ली भाई कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ राधा स्टार्ट टू मीट Shyam with speed x km/h. They meet and then take 24 and 54 minutes to reach each another destination. If they start at 10 a.m, find the meeting time. सवाल इतना सा कि भाई राधा x km/h की स्पीड से श्याम से मिलने के लिए निकलती है। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद ये एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 24 और 54 मिनट लेते हैं। तो बताइए कितने बजे मिले थे अगर 10 बजे घर से निकले। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल इतना सा करना है कि भाई जो मिलन का टाइम होगा, टाइम ऑफ मिलन जो होगा वो ये होगा √T1 इंटू T2। ये 36 मिनट आ जाएगा, 36 मिनट, यानी कि अगर ये 10 बजे निकले थे तो 10:36 AM इनका मिलन होगा। एक और सवाल करते हैं हम इस पे। इस बार भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल प्री में इस पे आए हैं, आप देखेंगे सारे प्री के पेपर एनालिसिस करेंगे कि इस पे डायरेक्ट सवाल आया है S1/S2 क्या होगा, रेशियो क्या होगा, कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मिटाते हैं और सवाल नंबर 2 करते हैं। If Radha start from A with speed 30 km/h, ठीक है, and Shyam start from B with speed 40, मान लो स्पीड नहीं दे रखी श्याम की, विद स्पीड x km/h। दे मीट एट C, दे मीट एट C। आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद दे रीच each another destination in 4 hours and 9 hours respectively।
ये दिया हुआ है भाई सवाल में कि राधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से श्याम से मिलने के लिए निकलती है ए से, श्याम x की स्पीड से b से राधा से मिलने के लिए निकलता है, दोनों c पर मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे के घर पहुंचने में ये 4 घंटे और 9 घंटे लेते हैं। तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है स्पीड ऑफ श्याम क्या होगी, हमसे पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस क्या होगी, हमसे पूछ सकता है टाइम ऑफ मीटिंग कितना होगा, मिलन का समय कितना होगा, कितनी देर बाद ये मिलेंगे एक दूसरे से चलने के बाद। तो देखो बहुत आसान है। अभी हमने पढ़ा कि भाई अभी हमें डिस्टेंस हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें दोनों की स्पीड ना पता हो। तो दोनों की स्पीड निकालने के लिए हमने पढ़ा कि S1/S2 बराबर होगा √T2/T1। S1 30 है बटे S2 बराबर √9/4 3/2। S2 कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। S2 आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझसे टोटल डिस्टेंस की बात करता है, टोटल डिस्टेंस तो होगी S1 यानी कि 30, T1 4 प्लस 20 इंटू 9 120 प्लस 180, दोनों के घर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। अगर मिलन का समय पूछ रहा है t, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 इंटू 9 यानी कि 6 आवर्स। तो कभी भी अगर इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है तो मुझे लगता है कि आप 1 या 2 या 3 सेकंड में कोई एक बात पूछी जाएगी, या तो डिस्टेंस या टाइम। टाइम तो आप मौखिक बता सकते हैं, जैसे इस सवाल में कह देता कि 10 बजे चले थे, कब मिलेंगे, हमें पता है 6 घंटे बाद मिलेंगे यानी कि 4 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझ पाए। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी सवाल आता है तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन दोनों कॉन्सेप्ट को देखिए आप, उन दोनों कॉन्सेप्ट पे और कितने सवाल बन सकते हैं, उस सवालों की वीडियो के साथ मैं अगले पार्ट में आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करिए। हम और भी बहुत सारे जगह सवालों में राधा को लेके आएंगे। राधा एक बहुत खूबसूरत नाम है, एक वो नाम जिसको लेने के बाद सिर्फ राधा क्या है, राधा प्रेम है, प्रेम का दूसरा नाम है राधा। और इस संसार में अगर आपको सच में आप चाहते हैं, जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मोक्ष क्या है, जीवन में खुशियां कैसे आती हैं, संतुष्टि कहाँ आती है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेम ही उसका एक रास्ता है, एक मार्ग है। क्योंकि प्रेम एक वो शब्द है, आप देखते होंगे जब आप किसी के साथ प्रेम में हैं, संसार से प्रेम के भी बहुत अलग अलग एस्पेक्ट है, बहुत सारे। प्रेम को आप एक ही चीज से मत जोड़िए। प्रेम एक ऐसी चीज है, जब आप प्रेम में होते हैं आप देखते हैं कि आपको वक्त का पता नहीं चलता। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि भाई इंसान को अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि ना तो हमें भूतकाल की चिंता रहे, ना हमें भविष्य की फिक्र रहे, कुछ भी हम ना करें, मतलब हमें वक्त का पता ना चले। तो शायद प्रेम एक ऐसा रास्ता है जो वक्त को शून्य कर देता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है। प्रेम मोक्ष का रास्ता है। जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। क्या है परमात्मा? आनंद क्या है जीवन में? परमात्मा कोई आपके सामने खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि बेटा मैं आ गया वर मांग ले, और आप बोलेंगे जी वर तो मैं खुद हूं, कन्या दे दो। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। परमात्मा का मतलब है आप खुश हैं, आनंद बरस रहा है, आप खुशियां बांट रहे हैं, आपको कुछ भी करते हुए खुशी मिल रही है, यही समझिए परमात्मा आपके पास है। तो प्रेम टाइमलेसनेस पैदा कर देता है। जैसे कबीरदास ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका मतलब था कि जब प्रभु है तो मुझे अहंकार नहीं रहता। तो अहंकार मिटाने का भी एक ही रास्ता है, प्रेम। आप देखते होंगे जिसके साथ आप प्रेम में, उसके लिए आप कुछ भी कर देते और आपको खराब नहीं लगता, आपकी ईगो खत्म हो जाती है। तो अहंकार को मिटाने का रास्ता भी एक प्रेम है। और जब अहंकार मिट जाएगा तो खुद पे खुद आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी। यही चीज तो हमें नहीं लेके आनी। हम कितना भी आगे बढ़ जाए, अहंकार हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए मैं सब कुछ हूं, किसी का भी अहंकार नहीं रहा। तो प्रेम, टाइमलेसनेस और अहंकार लेसनेस समझ लीजिए का रास्ता है। और जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तब जिंदगी में मोक्ष ही मोक्ष है, खुशियां ही खुशियां हैं। तो राधा प्रेम का दूसरा नाम है। मुझे लगता है, मैंने आभास किया है, मैंने ये फील किया है कि ये बात भी कहीं ना कहीं सच होगी कि जब श्री कृष्ण जी गर्म दूध पीते थे राधा के मुंह में छाले हो जाते थे। तो आप प्रेम को महसूस करके तो देखिए, बहुत खूबसूरत चीज है। चलिए मैं इस बात के साथ विराम लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।